प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। आज का परमेश्वर का आशीष वचन मत्ती उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक इनविटेशन है परमेश्वर का उन सब के लिए जिन्हें परमेश्वर कह रहा है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यानी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर आज बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कब हम बोझ से दबते हैं? कब हमारे जीवन में हम एक प्रेशर को अपने ऊपर महसूस करते हैं? बहुत बार हम सबने अपने जीवन में एक प्रेशर, एक बोझ अपने ऊपर महसूस किया होगा। कब? जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम किसी दुख में आते हैं, जब हमारे जीवन में हम कुछ खो देते हैं, जब चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दबाव अपने ऊपर महसूस करते हैं कि कुछ है जो हमें दबा रहा है। और कब दबाव महसूस करते हैं? जब हमारा अपना बल घट जाता है, हम कमजोर महसूस करने लगते हैं खुद को, और हमें लगता है कोई चीज है जो हमें दबा रही है, कोई शत्रु है जो हम पर प्रबल हो रहा है, कहीं मैं अपने अंदर से बल को घटता हुआ महसूस कर रहा हूं। कभी कभी हम शारीरिक तौर पर कमजोर पड़ते हैं, और जब हम ये शारीरिक तौर पर कमजोर पड़ते हैं तो कभी कभी हम उसके साथ आत्मा में भी कमजोर पड़ जाते हैं। आत्मा में भी हमारा बल घटने लगता है। और बहुत बार हम देखते हैं लोग इस बदलाव में, इस दबाव में अपने आप के, अपने जीवन को एक अलग तरीके से देखने लगते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इस दबाव को। कई बार हम देखते हैं रिश्तों में दबाव आने से रिश्ते टूट जाते हैं। जॉब में वो दबाव महसूस करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं जो जीवन में अपने दबाव महसूस कर रहे हैं, तो वो उस जीवन को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दबाव को, अपने अंदर जो उठ रहे एक तूफान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका अंदरूनी बल घट जाता है, उनकी शारीरिक क्षमता घट जाती है, उनकी सोचने विचार करने की क्षमता घट जाती है। वो इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर महसूस करने लगते हैं। पर आज परमेश्वर आपको और मुझे इनविटेशन दे रहा है। यदि आप अपने ऊपर कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, किसी प्रेशर में हैं, किसी बोझ में हैं, तो परमेश्वर कह रहा है बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता 119 के 143वें वचन में लिखा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु फिर भी कोई चीज है जो मुझे सुख देती है। वो क्या है? वो तेरी आज्ञाएं हैं परमेश्वर। वो तेरा वचन है परमेश्वर जो मुझे सुख देता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस दबाव के कारण, उस बोझ के कारण, उस प्रेशर के कारण गिव अप कर दें। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए उपाय है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय सोचकर रखा है। मेरी आज्ञाओं से तुम सुखी होगे, मेरी आज्ञाओं से तुम जीवन पाओगे। हम देखते हैं एक दबाव के अंदर कैसे काम किया जा सकता है, किस तरह आप इस दबाव से बाहर आ सकते हैं, किस तरह आप इस दबाव को झेल सकते हैं, और किस तरह आप इस दबाव में विजय होकर खड़े हो सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन बता रहा है, सकेती और संकट में फंसा एक व्यक्ति कह रहा है फिर भी मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तेरी आज्ञाएं हैं। नेहमिया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब नेहमिया अपने कुछ साथियों के साथ यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहा है, उसके ऊपर दबाव है, शत्रु का दबाव है। शत्रु नहीं चाहता कि उसका काम पूरा हो। और वहां वचन में लिखा हुआ है नेहमिया की पुस्तक में, काम करने वालों का बल घट रहा है। काम करने वाले अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं, एक बोझ महसूस कर रहे हैं, और उनका बल घटता जा रहा है। नेहमिया उन्हें क्या शिक्षा देता है? नेहमिया उन्हें सिखाता है कि हमें प्रभु की शक्ति में बलवान बनना है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय में यही लिखा हुआ है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनते जाओ, उसके सारे हथियारों को पहन लो। और नेहमिया यही बात अपने साथियों को सिखाता है। वो कहता है एक हाथ से तो हम काम करेंगे और एक हाथ से हम हथियार को उठाकर रखेंगे। एक हाथ में हम अपने हथियार लेंगे ताकि हमारा बल ना घटे, हम उस शत्रु का सामना कर सकें। अपने एक हाथ से वो काम कर रहे हैं और एक हाथ में वो हथियार उठाए हुए हैं। क्या है आपका हथियार?
कौन सा आपका हथियार है? जब इजरायलियों के ऊपर अमालेकी प्रबल हो रहे थे, जब वो उनसे लड़ने के लिए उतरे, तो मूसा ने क्या किया? हम यह निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में ये पढ़ सकते हैं कि वहां क्या करता है मूसा। मूसा यहोशू से कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर खड़ा होऊंगा, एक काम करूंगा और तुम्हें क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा। अगर हम पढ़े 17वें अध्याय के 9वें वचन में, तो वहां मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। नेहमिया क्या कह रहा है अपने साथियों से? एक हाथ में हथियार ले लो। और मूसा क्या कह रहा है यहां पर? मैं अपने हाथ में लाठी लेकर अपने हाथ को ऊंचा करके उस पहाड़ पर खड़ा रहूंगा। कौन सा हथियार है आपका? ये लाठी लेकर मूसा वहां खड़ा हो गया, अपने हाथ को ऊंचा उठाकर। परमेश्वर का वचन कह रहा है, संकट और सकेती में तेरी आज्ञाओं से मैं सुखी होता हूं। उसके वचन आपका हथियार है, उसके लिए प्रार्थना आपका हथियार है, उपवास आपका हथियार है, आराधना आपका हथियार है। जब आप अपने ऊपर उस दबाव को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने हथियार को उठाओ, अपने एक हाथ में हथियार ले लो। कौन सा हथियार? प्रार्थना का हथियार, उपवास का हथियार, आराधना का हथियार अपने हाथ में लेकर जब जब आपका हाथ ऊंचा रहेगा, तब तब आप विजयी होते रहेंगे। आपके हाथ अगर नीचे आ रहा है, उसका हाथ जब नीचे आता था, तो वचन कहता है मूसा का हाथ थक जाता था, थक जाता था। अपने हाथ को नीचे ना आने दें। आज अपने उस हाथ को हथियार के साथ ऊंचा उठाकर रखिए, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर रखिए, उसकी उपस्थिति की ओर दौड़िए और अपने हथियार को ऊंचा कीजिए। प्रार्थना में उसके सामने बैठिए, घुटने टेक कर उसके सामने बैठिए और उस खुदा से कहिए कि प्रभु, यदि मेरा बल घट रहा है, मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाता हूं। एक हाथ को मैं तेरी ओर उठाता हूं, दूसरे हाथ से मैं काम पर लगा रहूंगा। मैं अपने इस प्रेशर में, अपने इस दबाव में, इस बोझ में कभी भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। खुदा परमेश्वर आपको बुला रहा है। दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं, ये दो उदाहरण आपके सामने हैं। एक हाथ में अपना हथियार लीजिए और अपने हाथ को ऊंचा कीजिए। जब तक आपके हाथ ऊंचे रहेंगे, जब तक आपके हाथों में हथियार रहेगा, कोई आपको हरा नहीं सकता। खुदा कहता है मैं तुम्हें जीत दूंगा। यहोवा निस्सी, आपका राजा, आपको जय देने वाला परमेश्वर आपको इस दबाव से मुक्ति देगा, बाहर निकालेगा। खुदा नहीं चाहता आप इस दबाव के बीच में गिव अप कर दें, हार मान जाएं, थक जाएं, आपका बल घट जाए। पर वो कहता है शक्ति में बलवंत हो जाओ, मेरी शक्ति में बलवंत हो जाओ और सारे मेरे हथियार पहन लो, सारे हथियार पहन लो। अपने बोझ को हटाने का, अपने बोझ से निपटारा पाने का एक ही सोल्यूशन है। लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो कई बार अपने जीवन को त्याग देते हैं उस दबाव के कारण, लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और वो कहता है मैं तुम्हें जय भी देने आया हूं। जय उसकी ओर से मिलेगी जब आप उसके पास जाएंगे। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 60 के 12 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोक देगा। अपनी वीरता आप नहीं दिखा सकते। परमेश्वर की सहायता से जब आप वीरता दिखाएंगे, आप इस बोझ नामक शत्रु से के ऊपर प्रबल हो जाएंगे, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको आज वायदा दिया है, जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप विश्राम चाहते हैं अपने जीवन में, अपने हाथों को उठाकर उस खुदा की उपस्थिति में जाएं, उसके सारे हथियारों को आज अपने हाथों में ले लें, पहन लें उसके हथियारों को, बलवंत हो जाएं उसकी शक्ति में। जय आपकी है, क्योंकि यहोवा निस्सी आपके लिए लड़ेगा और वो आपके लिए आपके शत्रुओं को रोक देगा। आमेन, आमेन। मैं विश्वास करती हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है।